राजस्थान में करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़। एटीएस और एसओजी ने 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। एडीजी एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि जोधपुर के बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी ने साथियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाकर आमजन से करोड़ों रुपए की ठगी की। सबसे पहले ट्रोनेक्स वर्ल्ड कंपनी के जरिए निवेशकों से लाखों रुपए ऐंठे गए। फिर ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर करीब 2200 छात्रों से 66 लाख रुपए जमा करवाए गए। इसके बाद हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर लोगों को स्कॉर्पियो कार देने का झांसा दिया गया। करीब 250 लोगों से इस बहाने लगभग 50 करोड़ रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार कर लोगों को 20 गुना मुनाफा और टोकन स्कीम का लालच देकर 2 से 3 करोड़ रुपए और ऐंठ लिए। जांच में सामने आया कि कंपनी के खातों में 5 लाख रुपए से भी कम राशि थी, जबकि ठगी गई रकम का इस्तेमाल आरोपी अपनी शानो-शौकत और बड़े आयोजनों में करते रहे। एसओजी थाना जयपुर में प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक जांच की गई जिसके अंदर की बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, उसके डायरेक्टर हैं दूसरी ममता भाटी और एक मैनेजर दिनेश बागड़ी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी लंबे समय से एक प्रकरण भोपालगढ़ के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चित था, जिसके अंदर की स्कॉर्पियो देने की बात चल रही थी कि 5-6 लाख रुपए के अंदर स्कॉर्पियो को बांटा जाएगा। लगभग 200 स्कॉर्पियो देने की बात थी। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह की चर्चा में जो वीडियोस देखने आए सामने एसडीओ के सामने, उनमें 30-30 हज़ार व्यूअर्स ने उन वीडियोस को देख रखा था और उस पूरे क्षेत्र में काफ़ी एक तरह से एक डिबेट चल रही थी कि ये ठगी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ से दावे हो रहे थे कि ये गाड़ियाँ बांटेगा। जबकि ये बहुत साधारण तरीके से समझा जा सकता था कि कोई डिपॉजिट्स नहीं ले सकता। जो बड्स एक्ट है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिपॉजिट लेना, एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसी के जो लोग हैं वही लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट्स नहीं ले सकता। तो इस सिंपल केस ऑफ बड्स एक्ट था। इसके साथ में जो इनके जो अकाउंट में जो पैसे थे और जो इनकी वेबसाइट थी, इनका जो काम करने का तरीका था, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि ये ठगी करने वाले थे। तो जब एसओजी की जांच हुई तो उसमें स्पष्ट था कि प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है, और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है। जो इसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशंस जैसी चीज़ को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी, और बहुत सारा कैश में काम किया। कोई भी पैसे जो हैं अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। और जो लास्ट में अलार्मिंग चीज़ थी वो ये थी कि करीब 2360 रुपये की एक स्कीम चला दी, जिसके अंदर की एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया के सर्विसेज का नाम दिया, जबकि वो ना तो वेबसाइट बनी हुई है, ना ऐप बनी हुई है, ना उसका कोई बेस है, और उसके पीछे कोई लॉटरी देना और क्रिप्टो के अंदर देना, टोटल ठगी का कार्यक्रम चल रहा था। और आरंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इसका इरादा था कि कम से कम 30 लाख लोगों तक ये पहुँचे और ठगी के बड़े अमाउंट को ये प्लान कर रहा था। बट एसओजी ने इसका जो अपराध का तरीका था उसका पटाक्षेप करते हुए अब गिरफ्तार किया है। उम्मीद करेंगे कि जो ठगी किए हुए लोग हैं वो अब सामने आएंगे और इसके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई होगी।